दिक्कत होने को किसी को भी हो सकती है, टीम को दिक्कत होगी हो ना। सकता है। देखो अब ऑस्ट्रेलिया की अभी पूरी पैक टीम है, ऑस्ट्रेलिया की ट्रांजिशन भी तो लगनी है भाई। पैट कमिंस की कमर बोलने लग गई है, स्टार्क भी रिटायर होंगे, हेजलवुड भी होंगे, स्टीव स्मिथ भी जाएगा ही, ठीक है, ट्रेविस हेड वगैरह बच जाएंगे एक आधे, और ये भी कुछ साल, बट ट्रांजिशन में हो सकता है वो भी स्ट्रगल करे। तो वो चलो वो बिल्कुल सही है। और स्टिल मतलब क्या होता है, एक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना, आज के वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में खेलना वो बात है, मतलब ठीक है इक्के दुक्के वो रिजल्ट निकाल देंगे कभी कभार, बट इस बारी जो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई भाई, बिल्कुल ही आपको जो है बोलर्स ने थाली पर रख रख के मैच दिए, उनके बल्लेबाजों ने क्या किया यार। आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ इनको यार, ये देखो परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलो बहुत टू टियर ना भी करो, आप लोगों का डर है कि भाई आपको चाहिए ही चाहिए कि भाई पैसा भी तो देखना है ना यार। आईसीसी और टेस्ट क्रिकेट में पैसा जब आएगा तभी तो टेस्ट क्रिकेट बचेगी। टी20 के मैचेस और टी20 का फायदा तो आप टेस्ट क्रिकेट को देते हो। इवन सऊदी ने जब वो लीग प्रपोज करी थी कि भाई हम इतना पैसा लगा देंगे, हजारों करोड़ में पैसा लगाएंगे, और आईसीसी से जो उन्होंने कोशिश करी सेटिंग करने की, हालांकि हो नहीं पाई, बट उनका भी ये था कि भाई हम इससे भी जो है ना टेस्ट क्रिकेट में आपके पैसा डलवा देंगे। पता है क्या होगा, मेरे को पर्सनली लगता है कि पैसे से अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सिचुएशन नहीं सुधरेगी नहीं। वो पैसा मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बाकियों के लिए पैसा इनको बाकी। अब आपको देखो जो टीवी राइट्स बिकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, इवन कुछ हद तक साउथ अफ्रीका सीरीज भी, तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की हो गई, न्यूजीलैंड के भी जो है, न्यूजीलैंड खुद अपना टेस्ट क्रिकेट में 2 मैचों की सीरीज कर दिया ना सबसे पहले। हाँ वो पैसा कमाने का जरिया दूसरा हो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर जो देखो उन बोर्ड्स का पैसा, तो उन बोर्ड्स के पास पैसा आता है, इनके पास भी कितना ही जाता होगा, बट अगर आप वो सोच रहे हो, ये चीज करता है कि मान के चलो एक भाई फंड बने आईसीसी का कि यार हमें ना उन क्रिकेट को उठाना है जो बढ़िया करते थे लेकिन अब कर नहीं पा रहे, पैसा डाल देते हैं इनके बोर्ड में, इनके बोर्ड में पैसा भी आ गया। तो आज सिचुएशन ये है कि भाई जो इनके फ्रीलांसर है वो एक तरीके से वो प्लेयर नहीं है, वो इधर उधर अपना, वो तो टेस्ट वैसे ही नहीं आएंगे, वो वैसे ही नहीं आएंगे टेस्ट में, क्योंकि उनको पता है कि हम 5 दिन खेल ही नहीं पाएंगे, नाम से मेहनत होगी 3 दिन 4 दिन वाली भी गेम खेलने के लिए। दूसरी चीज इसमें ये कि आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट कहाँ गया यार, ना इनसे वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुआ जा रहा है, ना टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई जा रहा है, टेस्ट की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी। तो आज मैं कह दूं कि किसी अभी इन्होंने ही तो हारा था ना नेपाल के सामने, तो आज इनकी क्रिकेट ही खत्म हो रही है। तो आई थिंक आईसीसी या फिर जो सारे बोर्ड्स ये एक्सेप्ट कर ले, जबरदस्ती किसी से नहीं हो रहा तो ठीक करने की जरूरत नहीं है भाई, एक्सेप्ट कर लो। आप इनके मैच की सीरीज रखो कि भाई वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को खेले, वेस्ट इंडीज ने भी बांग्लादेश को खेलना है, ठीक है। इवन मैं कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज वैसे श्रीलंका हो, और इनको ऐसा रखो कि मतलब जैसे एक बारी वेस्ट इंडीज जो है श्रीलंका को होस्ट करके, एक बार श्रीलंका वेस्ट इंडीज को होस्ट करे, ताकि कंडीशंस का भी इनको फायदा मिले और ये लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे और वहां पर इनकी बात होती रहे। और जो इनमें से बहुत ही अच्छा करे, आउटस्टैंडिंग खेले, इनको अब आप एक हिस्से में बांट दो सबको। अगर जो इनमें बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, जबरदस्ती मतलब इनके गेम को सुधारा क्यों, जैसे बोर्ड क्यों, ठीक है श्रीलंका से रख लो, पाकिस्तान से रख लो, ये वहां भी अगर पिटे भाई, श्रीलंका भी अपने घर में रगड़ देगा। अब श्रीलंका की टीम से तो हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ग्रो करेगा, पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है पर श्रीलंका से उम्मीद भी है। मैं कह रहा हूँ कि उन क्रिकेट नेशंस को जो अब डेवलप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड की मुझे हालिया क्रिकेट इतनी मैं नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि वो लड़ते हैं, जो भी मैच होते हैं, टी20 होती है या ओडीआई खेलने लायक है, वो टेस्ट नेशन है, पर बात वही है कि इतना नहीं खेलते। उनको ज्यादा मौके दिए जाए ना भाई इन जैसी टीमों के मुकाबले। आप आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका सीरीज का ट्राई कर लो, आप आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान ट्राई कर लो, आप उन बोर्ड्स को लाओ, नेपाल की ज्यादा सीरीज ऑर्गेनाइज कराओ। आज तो नेपाल की ऑडियंस भी है ना भाई, एक ऑडियंस भी तो चाहिए होती है ना आपको सीरीज बेचने के लिए। भाई उनकी ऑडियंस तो सुनील भाई ग्राउंड में पहुंच जाती है। मैं ये बात बताऊं कि अगर इंडिया वर्सेस नेपाल कुछ चल रहा होता, ऐसा कुछ टेस्ट का माहौल होता, तो यहाँ पे स्टेडियम में नेपाल के लोग बहुत ज्यादा होते, इंडिया के होते हैं लोग। आज फिर आप वही मैं तो बता रहा हूँ नहीं, बट नेपाल को अभी इस टाइम पर हम टेस्ट क्रिकेट के लिए उतना उनके लिए हो गया भाई, कोई प्रोग्रेशन होती है ना टी20, फिर उनका जो फर्स्ट क्लास चल रहा है। इवन मैं तो कहूंगा अगर ऐसे कुछ मेजर्स करने नेपाल की, जैसे पहले हुआ करता था रणजी में आपकी एक इन्विटेशनल टीम्स आती थी, आप वहां पर भाई अपने किसी स्टेट से खिलवा दो, क्या होगा ना, आप अभी आप करो ना क्राउड आ जाएगा, नेपाल के मैच करवा दो, ये है उसका क्या होगा, मैच जब होगा ना आप बोलेंगे यार कि इनको क्यों खिला दिया टेस्ट क्रिकेट, उनके लिए भी बोलोगे। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, कोई उस तरीके की बात नहीं, बट स्टिल भाई देखो एक टेस्ट क्रिकेट खेलने में, टेस्ट क्रिकेट को आप फुल मेंबर नेशंस को अलग ही खिलाते हो ना टेस्ट। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ टी20 और वनडे भी और किन से। मैं अभी इंडिया के सामने वो कंपटीशन नेपाल का या आयरलैंड का नहीं लाना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन जैसी टीमों से खेले। इवन दूसरी जो अच्छी कर रही है नेपाल से क्यों ना हो एक सीरीज, नेपाल खेले टी20, नेपाल टी20 इंडिया से खेल सकती है, नेपाल इवन वनडे भी जब एशिया कप में हुआ था उनका, तो वो जहां पर उनकी गेम ज्यादा बेहतर डेवलप हुई है वो वहां पर उनको होना चाहिए। अब जो लाल बॉल में बात वन ऑफ टी20 खेल लिया, जैसे कल नामीबिया और साउथ अफ्रीका हुआ, वन ऑफ टी20 इंडिया, वन ऑफ वनडे चलो नहीं, और धीरे धीरे वो चीज बढ़ेगी ना,
चाहे आप, मैं कह रहा हूँ कि 3 मैच खेलो यार, T20 वगैरह में 3 मैच खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इतना बड़ा फासला नहीं होगा, इतना बड़ा ये नहीं रहेगा कि भाई कि हर दिन अब टेस्ट क्रिकेट में क्यों कर दिया, क्या कर टेस्ट दिया। में तो यार आज कायदे से 5 नेशन है वर्ल्ड में जिनमें आप अफगानिस्तान भी तो आ गई थी ना, अफगानिस्तान जब क्या हुआ? इंडिया खेली थी अफगानिस्तान, और तब क्या मतलब आप इवन अफगानिस्तान प्लेयर से भी ये भाई पूछो उनको कौन 7 कितना साल हो गए मोटिवेटेड है। भाई टेस्ट प्लेइंग नेशन बने। 7 साल में मैं कह रहा हूँ कि एक इंप्रूवमेंट पूछा जाए किसी कंट्री से 6-7 साल में कि आपने टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट किया। अफगानिस्तान वहीं खड़ा है, उससे नीचे ही गया होगा, आयरलैंड भी नीचे ही गया होगा भाई, आयरलैंड को भी तो मिल ही गया था। और उनको फिर ये ना कि उनको जिनको आप बना देते हो नाम का, उनको कितने मैच आपने, इनकी कितने हो गए, इंडिया के साथ नहीं हुआ उसके बाद तो हुई नहीं सीरीज। आई थिंक ये जिम्बाब्वे बांग्लादेश ही खेलते रहते हैं अफगानिस्तान। अगर मैं लिस्ट निकाल आयरलैंड से खेल लिया, आयरलैंड को बीच में एक आधा इंग्लैंड मिल जाता है, उसके अलावा आयरलैंड जिम्बाब्वे को ही खेल रही होती है। अभी ये जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका भी तो हुआ था पीछे, अभी हुआ था ना, उसमें तो उसमें क्या हुआ था, वो लारा का रिकॉर्ड टूट जाता उसमें, वही वाला। वो तो उन्होंने मतलब पता नहीं कौन सा उनको जो है दया भाव जाग गया, वरना वो मैच क्या हुआ। और वो तो आई थिंक 4 डे टेस्ट था शायद, 4 डे 5 डे भी नहीं था शायद, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं। तो फिर मजाक ही बन रहा है ना टेस्ट क्रिकेट का। फिर इसको यार वही क्वालीफायर वाला सीन रख दो कि 5 टीमें टॉप की थर्ड वर्ड अंपायर भी नहीं, 6ठी टीम के लिए क्वालीफायर होंगे 4 टीमों के बीच में। यार देखो जब आप वो बात करते हो ना कि रैंकिंग पे स्पोर्ट में आप नए फैंस लाने की बात करते हो, तो नए फैंस, और ये भी मानना पड़ेगा कि ट्रेंड T20 ही है। T20 में बंदा इन्वेस्ट कर देता है टाइम, टेस्ट में अगर सपोज कोई बंदा ये सीरीज देख के क्रिकेट देखना शुरू कर रहा हो, वो क्यों देखेगा क्रिकेट, वो बोलेगा यार ये क्या होता है यार, ये 5-5 दिन और इस तरीके का, उसमें सामने वाली टीम तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। मैं एक बात बताऊं, वो बोलेगा यार ये तो बेकार गेम है, ये तो सोने आते हैं इसमें सब लोग ऐसे खेलते होंगे। वो भी है ना कि अब यहाँ से मैं 2 साल और देखता हूँ, आज 25 चल रहा है, 26-27 आई थिंक ODI का भी वो खत्म हो जाएगा। ये हो ही रहा है धीरे धीरे। वर्ल्ड कप है वो, उसकी हाइप शायद से इसलिए भी थोड़ी रहेगी कि विराट, रोहित और बाकी बड़े बड़े भाई, देखो हर टीम का ट्रांजिशन फेज, जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी बात करी कि वहाँ से भी प्लेयर जाएंगे, फिर इंडिया से भी प्लेयर जाएंगे, तो वो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए, या वही कह रहा हूँ कि 2027 वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप दिख रहा है मेरे को कि उसके बाद शायद से उसका भी फ्यूचर ना हो। कुछ चीजें होती है कि हो सकता है वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चले, और दूसरा एक लेगेसी होती है, एक वनडे टेस्ट क्रिकेट की भी लेगेसी। बट देन टेस्ट क्रिकेट में अब बात ये हो गई है, डिस्कशन ये हो गई है कि भाई कुछ टीम के साथ मैचेस, यार आज जो हम बात करें, हम बोल रहे कि चलो वनडे भी उसको खिलाओ, जैसे T20 सब खेल रहे हैं, T20 खेल लो, और T20 बंदा झेल भी जाता है, T20 में एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, कुछ भी होता है। वनडे में भी क्या हो जाता है, कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं 50 ओवर झेलने, अगर सामने वाली टीम में बिल्कुल ही दम नहीं है यार। 8-10 घंटे आप ये भी तो देखो ना। मेरे को लगता है वनडे जब भी चलेगा, इसमें 2 रीजन है। एक तो चलो रोहित विराट बहुत बड़े मतलब ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, नहीं नॉट रोहित विराट, ऑस्ट्रेलिया के भी मार्केट के वालों को बात कर रहा हूँ, मार्केट बेचना भी है ना आपको भाई, वो प्रोडक्ट और स्पॉन्सरशिप भी चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे अपना इंडिया है, बायलैटरल खत्म हो जाएगी। बायलैटरल खत्म हो जाएगी। इंडिया में क्या है, स्टार्स ऐसा नहीं आते नहीं रहेंगे, आएंगे ये लड़के भी देखेंगे, इनमें से भी कोई निकलेगा जिसके नाम पर आगे वर्ल्ड कप बिका करेंगे, ऑब्वियसली इस चीज को उम्मीद रखते हैं। पर क्या है कि वनडे में भी आपको कुछ चेंजेस करने, कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी जो इंटरेस्टिंग करे।